मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सरकारी सरकाज़म शो। आज 19 जून है। देश के मुख्य विपक्षी चेहरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी का जन्मदिन है। वैसे आज का दिन उन बेचारे ट्रोलर्स के लिए बड़ा दुखद है जिनकी अरबों रुपयों की मेहनत और सालों के प्रोपेगेंडा पर अकेले इस बंदे ने अपनी हालिया कोटा की गूंज कार्यक्रम से पानी फेर दिया। कहां तो आईटी सेल उन्हें नॉन सीरियस साबित करने के लिए दिन रात एक कर रही थी और कहां कोटा की बिना स्क्रिप्ट वाली तस्वीरों ने विरोधियों के सबसे महंगे नैरेटिव का ही दिवाला निकाल दिया। हालत ये हो गई है कि सुबह उठकर जो लोग राहुल गांधी के मीम्स बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, आज उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि कोटा के इस ग्राउंड बज पर अपनी खींच कैसे मिटाएं। अब कोटा की इन तस्वीरों से मिर्च लगना लाजमी था साहब, क्योंकि आज की राजनीति का सिंपल नियम है, विजन हो ना हो, एक चमचमाता हुआ टेलीप्रॉम्प्टर और शानदार पीआर एजेंसी होनी चाहिए ताकि नेताजी बिना स्क्रिप्ट के पानी भी ना पी सके। लेकिन राहुल गांधी बिना किसी तैयारी के सीधे जनता के बीच पहुंच जाते हैं। भाई साहब, इतनी बिना तैयारी के तो हमारे देश का बैक बेंचर छात्र एग्जाम देने भी नहीं जाता। विरोधी कहते हैं कि वो बिना स्क्रिप्ट के कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन कम से कम वो दिल से तो बोलते हैं। अब क्या इस देश में दिल की बात सुनने के लिए भी पहले पीआर एजेंसी से एनओसी लेनी पड़ेगी? स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड का यही फर्क तब और साफ हो गया जब कोटा की इस ग्राउंड रियलिटी के सामने दिल्ली का सबसे बड़ा पीआर फ्रेम आ गया। क्योंकि एक तरफ हमारे देश में परीक्षा पर चर्चा होती है, बिल्कुल भव्य स्टूडियो सेटिंग जहां सरकारी कैमरों के सामने बच्चों को उपदेश दिए जाते हैं कि बेटा तनाव मत लो, चाय की चुस्की लो। ज्ञान बिल्कुल सही है साहब, लेकिन जब देश के पेपर लीक हो रहे हों तो युवाओं को चाय की चुस्की नहीं, सीधे जवाब चाहिए होता है। राहुल गांधी वहीं जमीन पर बैठकर वही जवाब ढूंढ रहे थे और सबसे बड़ा संदेश तो तब गया जब राहुल गांधी ने कैमरे के सामने किसी भी तामझाम को आने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि पीछे हटिए, आज कैमरे पर सिर्फ छात्र रहेंगे। ये आज की पूरी पीआर ओरिएंटेड राजनीति को सीधा संदेश था कि सियासत कोई फोटो ऑप या रील्स बनाने का धंधा नहीं है। जब जनता के दर्द की बात हो तो कैमरे का फोकस नेता के चेहरे पर नहीं, जनता के आंसुओं पर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध करता है, लेकिन हुजूर, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना सब्जी में नमक। अगर विपक्ष की ये बुलंद और मूल्यवान आवाज न हो तो सरकारें तो खुद को भगवान मान बैठेंगी। राहुल गांधी आजकल जहां जाते हैं हाथ में संविधान लेकर जातिगत जनगणना और एक्सरे की बात करने लगते हैं। बेरोजगारी को सीधे सामाजिक न्याय से जोड़कर उन्होंने मंडल बनाम कमंडल का ऐसा पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है कि सत्ता पक्ष परेशान है कि इस एक्सरे की रिपोर्ट में कहीं उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का फ्रैक्चर सामने ना आ जाए। तो बॉस, कहानी का क्लाइमैक्स ये है कि राजनीति के इस दौर में जहां दिखावा ही हकीकत है, वहां राहुल गांधी का ये अनस्क्रिप्टेड अंदाज विरोधियों के लिए सॉफ्टवेयर एरर बन चुका है। बरसों तक जिस बंदे की इमेज बिगाड़ने के लिए अरबों का बजट फूका गया, आज वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे कड़क और मूल्यवान आवाज बनकर खड़ा है। अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का शटर तो उठ चुका है, बस देखना यह है कि विरोधी इस दुकान पर जीएसटी कैसे लगाते हैं। राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द सरकारी सरकाज़म शो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।